बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग भी इसमें से, जो कि फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से। एक्सरसाइज 9.1 हम हल करेंगे इस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों टाइम स्टैम्प मौजूद होगा। आपने जो क्वेश्चन देखना हुआ उस पर क्लिक करके अपना डिजायर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे खास बात इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो नोट में भी समझाने लगा हूं, आपने सबसे पहले इस नोट को समझना है। इसमें जो चीजें जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूं आपने इसको तैयार करनी है, फिर आपने एक्सरसाइज की तरफ जाना है। ये आपके पास बेस होगा, बेस होगी आपके लिए यूनिट नंबर 9 के लिए, एक्सरसाइज 9.1 के लिए। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना आपने एक्सरसाइज 9.1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी यूनिट नंबर 9 जी। तो यूनिट नंबर 9 हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हल करने के बारे में है। तो इसके लिए जो बेसिक मालूमात है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक प्लेन हो लाइक दिस, ब्लैक बोर्ड जिस तरह हमारे पास एक प्लेन होता है, अगर मैं इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दूं लाइक दिस, जिस तरह हम एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मैं प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास चार पार्ट्स बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड थर्ड, दैट इज कॉल्ड फोर्थ। यानी ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं जी फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी प्लेन को हमने डिवाइड किया चार हिस्सों में तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला टुकड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। एज यूजुअल बच्चों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम वो यहां से सीख लें। उसके बाद हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये होगा जीरो। जीरो से लेके जहां तक जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल रेफरेंस है वो जीरो से लेके 90 डिग्री तक, और सेकंड का 91 से लेके हमारे पास 180 डिग्री। इन 91 एंगल से लेके 180 डिग्री तक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फिर 181 से लेकर 270 तक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और 271 से लेकर 360 तक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां हमने सीखा कि 0 से लेकर 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड, 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं मेरे पास 125 डिग्री कहां आता है, तो आप देखेंगे 90 और 180 के दरमियान हमारे पास 125 डिग्री आता है। इस तरह मैं आपको कहूं कि मेरे पास 230 कहां आता है, शाबाश बच्चों सोचें, तो 230 हमारे पास 180 और 270 के दरमियान आता है, तो हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है। ये था हमारे पास डिग्री में। अगर मैं इसी को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई बाई टू। पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई टू, तो पाई बाई टू 90। तो आप अपनी मेमोराइजेशन के लिए याद रखें कि 90 डिग्री को हम पाई बाई टू कहते हैं, 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं, और 270 को हम 3 पाई बाई टू कहते हैं, और 360 को हम 2 पाई कहते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम टेबल बना रहे हैं, ये हमारे पास जो बन चुका है, इसमें अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वैल्यूज होंगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यूज कैसी होंगी, उससे पहले हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में पता हो। एस आई एन साइन थीटा, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसेकेंड थीटा के। कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1 ओवर सेकेंड थीटा के। टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉट थीटा के। और वाइस वर्सा, अगर कोसेकेंड थीटा लिखा हुआ है हस्बे जरूरत, इसको हम 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सीकेंड थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम 1 ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम 1 ओवर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, साइन कॉस और टेन स्टैंडर्ड होती हैं इसके रेसिप्रोकल। अब आ जाए जी पहले क्वाड्रेंट पे। अब जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, इसमें जो एंगल होता है हमारे पास, पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा। पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है हमारे पास थीटा।
सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है हमारे पास वो है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जो एंगल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल होता है जी पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास होता है जी 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल आपने याद करने हैं जी। पहले क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। ये हमने सीख लिया। पाई का मतलब होता है 180, 180 में से कुछ निकालेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई का मतलब 180 कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में आएगा। 2 पाई का मतलब 360 कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और पहले में एंगल थीटा है हमारे पास। तो ये बेसिक मालूमात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं, पहले में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, ये मैं कलर चेंज करके लिख लूं। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, ये सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर हमारे पास जी साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास साइन पॉजिटिव हो और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। थर्ड में जो होता है हमारे पास टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव का मतलब टेन पॉजिटिव है थर्ड में और इसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी चारों यहाँ पे नेगेटिव, यानी कॉस सीकेंट साइन कोसेकेंट। चौथा क्वाड्रेंट जी, चौथे क्वाड्रेंट में जो हमारे पास बनता है वो है कॉस पॉजिटिव। अब कॉस पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास कॉस पॉजिटिव हो और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव हो, बाकी साइन कोसेकेंट टेन कॉट चारों के चारों यहाँ पे नेगेटिव। यानी पहले क्वाड्रेंट में आपने याद रखना है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, यानी साइन कोसेकेंट कॉस सीकेंट टेन कॉट। दूसरे में साइन पॉजिटिव का मतलब है साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों कॉस सीकेंट टेन कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तीसरे में टेन पॉजिटिव ही, टेन पॉजिटिव का मतलब है टेन पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी साइन कोसेकेंट कॉस सीकेंट नेगेटिव है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव का मतलब कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, बाकी साइन कोसेकेंट टेन कॉट चारों के चारों नेगेटिव होंगे। ये बेसिक मालूमात आपको आनी चाहिए कि आपको ये पता होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं, ये साइन कोसेकेंट कॉस सीकेंट टेन का कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये कहां कहां पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव तमाम 6 के 6, साइन पॉजिटिव साइन और कोसेकेंट, टेन पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉस पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो ये हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स में पता हो। इसको याद करने का सिंपल सा स्टाइल है, आप यूं इसको याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी से मुराद ए फॉर ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होंगे। शुगर के एस से मुराद साइन पॉजिटिव, टू के टी से मुराद टेन पॉजिटिव और कॉफी के सी से मुराद कॉस पॉजिटिव। यानी ये एक हिंट है ऐड शुगर टू कॉफी, जिससे आपको पता हो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पॉजिटिव है। ये भी आपको समझ आ गया। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी समझ आ गई। और ये चीज भी याद रखनी है, पहले में एंगल कॉर्ड थीटा है, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। ये मैंने इकट्ठा करके एक ही जगह पे कलेक्शन लिख दी है कि आपको पता हो कि भाई क्या है। अब समरी क्या है हमारे पास इसकी, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, ये सुने एक मिनट में आपको समझ आ जाएगा। 180 से 270 थर्ड, 270 से 271 से 364 क्वाड्रेंट। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। पहले में एंगल थीटा, दूसरे में एंगल पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। और ये जो हमने लिया है क्या कहते हैं वैल्यूज, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज ली हैं। ये बात याद रखें, ये वैल्यूज हमने जो एंगल्स की ली हैं ये किस तरह लिए हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज। जो टेबल हमने बनाया ये है एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिए गए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी इस साइड पे चलती है तो ये इस साइड पे यूं क्वाड्रेंट्स लिया गया। तो देखें ना 0 से 90 180 इस राउंड पे। तो ये बेसिक मालूमात। फिर रेसिप्रोकल साइन का कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट होता है, टेन का कॉट होता है। ये हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी, ये हमारे पास बेसिक नॉलेज था इसका। एक और चीज आप इसको एनालाइज करें कि आपके पास कोई भी फंक्शन है वो दो जगह पॉजिटिव होगा, बाकी दो जगह नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पे मैं साइन लेता हूं तो साइन ऑल पॉजिटिव, पहले में साइन पॉजिटिव होगा और दूसरे में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अगर मैं टेन लेता हूं
तो 10 ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, पहले और तीसरे में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं क्या कहते हैं कॉज लेता हूं तो पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में कॉज नेगेटिव होगा। ये चीजें भी आप याद रखें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है मैंने एक्सरसाइज 8.1 में बना के दिखाया भी हुआ है, चैनल पे वीडियो मौजूद भी है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का स्टाइल मैंने बताया भी था, तो वहां से आप डीपली देख सकते हैं। उसके अलावा मैं अभी आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि याद कैसे करना है आपने। हमारे पास बहरहाल आपके पास जो स्टार्टिंग वैल्यूज आई थी वो कैसी आई थी, 0, मैंने कहा था 0 1 2 3 4 लिखें, बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड कर दें, 4 बड़ी वैल्यू है, सबको 4 से डिवाइड कर दें। फिर क्या ले लें, स्क्वायर रूट, ये मैंने बताया हुआ था, ये वहां देख लें, 0 1/2 1/√2 3/√2 1। अब एक बच्चे ने एक्सरसाइज 8.1 पे कमेंट किया हुआ था कि सर ठीक है मैं एग्जामिनर नहीं देख रहा लेकिन हमें टेबल आना भी तो चाहिए। तो मैंने उसके लिए मैं आपको बताता जाऊं कि आपने कैसे याद करना है, मैंने वहां हिंट भी बताया था आपको। तो आप याद करें, साइन 0 स्टैंडर्ड एंगल लिखें, साइन 30 ये मैं याद करने का स्टाइल बता रहा हूँ, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक हो गया। अब जो साइन 0 होता है वो हमारे पास 0 होता है, ये तरतीब है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। यानी साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो ये 0 30 45 60 90 ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। तो आप याद रखें कि 0 पे 0 होगा, 30 पे 1/2 याद करते हैं शाबाश, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। अगर आपको ये याद हो गया है तो बाकी इसके रिवर्स आपने लिखनी है। कैसे रिवर्स लिखनी है जी, अब हमारे पास जो काज वाला होगा वो आपने इसके उलट लिख दी, cos 0, यानी जो 90 था वो cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू भी 1। जो sin 60 था वो cos 30 की वैल्यू। जो sin 45 था हमारे पास वो cos 45, यानी cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम है। जो हमारे पास cos 30 की होगी वो sin 60 की, यानी नंबरिंग वही 0 30 45 60। अब इसके बाद किसकी है जी, cos 60 1/2 और sin 30 भी 1/2 और cos 90 0 होता है और sin 0 0। अब मैंने इसको यूं याद किया हुआ है और आप यूं याद करें, एक साइन की याद करें बाकी रिवर्स पढ़ें, यानी cos 0 sin 90 की वैल्यू होगी, cos 30 sin 60 √3/2, cos 45 sin 45 सेम, cos 60 sin 30 की और cos 90 sin 0 की। तो ये आपने sin और cos की वैल्यू याद कर ली। और जो tan की वैल्यू है हमारे पास, tan tan कैसे आप याद करेंगे जी, tan जो होता है हमारे पास, tan में भी तो यही वैल्यूज हैं, एंड tan इक्वल टू tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, ये वैल्यूज हैं। इसको याद करना भी बेहद आसान है। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप चेक करें, तीन वैल्यूज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, 0 पे 0 tan 0 0 होता है, tan 45 1 होता है, tan 90 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी कह लें या अनडिफाइंड कह लें, दोनों लफ्ज ठीक है, ज्यादातर अनडिफाइंड कहा जाता है इसको। 0 पे 0, 45 पे 1, tan 90, इन्फिनिटी 3 निकल गए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल लेने 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो tan 60 √3 आ गया। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप मिसाल के तौर पे tan 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब tan 30 क्या होता है हमारे पास, sin 30 ओवर cos 30। ठीक हो गया। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, sin 30 की जगह 1/2, cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 लिखें, दूसरी और चौथी वैल्यू कट जाएगी 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक नॉलेज था जो आपको आना चाहिए था कि भाई इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि हमें टेबल के बारे में पता हो और इस चीज के बारे में पता हो कि भाई पहले में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में cos और एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ये नोट कर लें सारे।
क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्सरसाइज 9.1, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद द डोमेन 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई डोमेन का मतलब ये है कि आपने इसको हल करना है, लेकिन जो x है हमारे पास एंगल, उसका आंसर 0 और 2 पाई के दरमियान आना चाहिए। 0 भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, और उसके दरमियान, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये हमें डोमेन गिवन। अब इसको हल करने का इतना आसान सा स्टाइल है, मैं आपको इतने आसान तरीके से कराने लगा हूं कि आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद क्या बच्चों? साइन एक्स। साइन एक्स अलग हो गया 1/√2, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 आ गया। इसके बाद देखिए 1/√2 के साथ कोई साइन है तो आप कहेंगे कोई साइन नहीं, तो आप क्या कर देंगे? पॉजिटिव। क्या लगा देंगे? कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव। उसके बाद बच्चों आपने दो लफ्ज लिखने हैं, एक लिखना है आपने क्वाड्रेंट, क्या लिखना है जी? क्वाड्रेंट। और एक आपने लिखना है रेफरेंस एंगल। एक क्या लिखना है जी? रेफरेंस एंगल। ये दो चीजें आपने नोट करनी, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेंट होगा, अब मुझे बताएं कि साइन एक्स क्या लिखा है? पॉजिटिव। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? अगर आप टेबल रिवाइज करें, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एंड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आप लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये था, अगर आपको याद हो, पहले में ऑल पॉजिटिव थे, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? पहले में और दूसरे में। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे। अब आ गया जी रेफरेंस एंगल। ये जो x है हमारे पास, दैट इज रेफरेंस एंगल। अगर थीटा होता तो थीटा लिख देते हैं, x है तो x। अब 1/√2 हमारे पास साइन कौन से एंगल पे देता है? 1/√2। अब एक तो ये है कि आपको टेबल आना चाहिए, टेबल याद हो तो 1/√2 कौन से एंगल पे होता है? अगर आप चेक करें, ये देखें 1/√2 साइन 45 डिग्री पे होता है, साइन 45। अगर वो याद नहीं है तो आप क्या करें? कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √2 लिखें, 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, यानी एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। अब यहां पे ये चीज समझने वाली है, जो निशान होगा हमारे पास, जो साइन होगा प्लस या माइनस, ये हमारे पास यूज होगा क्वाड्रेंट के लिए। किसके लिए यूज होगा जी? कि इसका क्वाड्रेंट कौन कौन सा आ सकता है? +1। और √1/√2 ये हमारे पास रेफरेंस एंगल के लिए यूज होगा। R.A मींस रेफरेंस एंगल। तो x इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये आगे डिग्री में, हमें चाहिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसको हल करने के स्टाइल दो है हमारे पास। 45 डिग्री क्या होता है? डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 45 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, तो ये आ जाएगा π/4। तो 45 डिग्री का हमें पता है, इसको π/4 भी कहते हैं। ये आ गया। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबाएं, मॉड दबाएं, इसको रेडियन में फिक्स कर दें, 4 बटन दबाएं, रेडियन में चला गया। अब आप लिखें ना शिफ्ट साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √2, डायरेक्ट आ जाएगा π/4, 1/4 यानी π/4। यानी कहने का मकसद, जो स्टैंडर्ड एंगल होंगे वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब डेसिमल वाले होंगे फिर वो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री जगह हम π/4 लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेंट भी आ गया, रेफरेंस एंगल भी आ गया। अब आपने जस्ट लिखना है फॉर, पहला क्वाड्रेंट कौन सा? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या मैंने लिखवाया था टेबल में? थीटा। अब यहां x है हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे? x। तो x क्या है हमारे पास? π/4, π/4 आ गया। उसके बाद फॉर सेकंड क्वाड्रेंट जी, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या था? π-θ। यही लिखवाया था ना सेकंड के लिए, π-θ। अब थीटा की बजाय यहाँ x लिखा है वेरिएबल, तो आप x लिख दें, थीटा होता तो थीटा लिख देते हैं। x की जगह क्या हमारे पास एंगल आया, जो रेफरेंस एंगल आया, π/4। तो आप π/4 पुट कर दें, एलसीएम ले लें, 4π - π/4 विच इज 3π/4। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास, एक आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए π/4, और सेकंड के लिए हमारे पास आ गया 3π/4। तो ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जी, 5 sin x = 2। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? साइन एक्स को अलग करें, 2 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई
2/5 प्लस 2/5। फिर उसी तरह आपने दो चीजें लिखनी है, क्वाड्रेंट और रेफरेंस एंगल। साइन हमारे पास है जी पॉजिटिव। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी? साइन हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और शुगर साइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल से मुराद जो एंगल लिखा होगा वो लिखेंगे, और बेसिकली इस साइन को उधर जाके साइन इनवर्स 2/5 करेंगे, साइन इनवर्स 2/5। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर मैं इसका मॉड उसमें लेता हूँ, क्या कहते हैं, डिग्री में, 2/5, तो ये डेसिमल में आ जाएगा 1.16। लेकिन अगर एग्जैक्ट पाई में कन्वर्ट करना है, पाई में आंसर लिखना है, तो फिर दोबारा इसको डिग्री में कन्वर्ट करें और लिखें शिफ्ट शिफ्ट साइन इनवर्स 2/5, तो आपके पास 23.58 डिग्री आ गई। ये 23.58 डिग्री आ गई जी डिग्री में। लेकिन एंगल जो होता है रेडियन में होता है हमेशा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रेडियन में होता है, तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 23.58 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई आ जाएगा। 23.58 को 180 से डिवाइड करें जी, डिवाइडेड बाई 180। ये हमारे पास डेसिमल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं जी, 23.58 डिग्री और 180 ये लिख देते हैं एक्स। तो ये हमारे पास आ गया जी रेफरेंस एंगल, x इक्वल टू 23.58 ओवर 180 इंटू पाई। अब हमने निकालना है जी क्या क्या क्वाड्रेंट थे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे यूं बाकायदा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है हमारे पास, x होता है, तो आप x लिख देंगे, क्योंकि वैसे थीटा होता है लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे पास x है, तो हमने x लिख दिया, तो 23.58 ओवर 180 पाई, ये तो यही आ जाएगा। फिर लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल है हमारे पास वो क्या होता है जी, एंगल इक्वल टू पाई माइनस थीटा, लेकिन यहाँ वेरिएबल थीटा के बजाय एक्स एंगल, तो ये लिख देंगे पाई माइनस 23.58 ओवर 180 इंटू पाई। तो ये आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो 180 पाई माइनस 23.58 ओवर 180, इनको माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 156.42 और 180 पाई, ये आ जाएगा एंगल, ये आ गया। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये वाली वैल्यू एक्स वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली और ये वाली, तो ये आंसर आ जाएगा 23.58 ओवर 180 पाई और 156.42 पाई बाई 180। ये भी आंसर है। दूसरा, अगर आप एग्जैक्टली बुक से मैच करना चाहते हैं तो ये डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, बुक वाले आंसर आएगा, जो बुक आंसर लिखा हुआ है ना 59 पाई बाई 450, वो एग्जैक्टली यही होता है। डिवाइड करके चेक करेंगे इन दोनों को 0.13 पाई आ जाएगा, और उसको भी डिवाइड करेंगे 0.13 पाई। तो कहने का मकसद ये भी आंसर ठीक लिखे हुए हैं, अगर दूसरी तरह करना चाहते हैं वो भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इनको डिवाइड करने से भी एग्जैक्टली वही आंसर आता है और उसको भी डिवाइड करने से यही आंसर आएगा, यानी इनको हल करने वाला आंसर सेम होगा। थर्ड पार्ट जी, 2 cos थीटा प्लस 1। सबसे पहले आपका टारगेट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग करना, तो प्लस 1 को उधर भेजिए, 2 cos थीटा इक्वल टू -1, फिर 2 को खत्म करें जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने उसी तरह कोऑर्डिनेट एंड रेफरेंस एंगल लिखने हैं। तो अब यहां देखें जी, cos थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जो साइन होगा ये हमें कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगा। अब cos की वैल्यू है माइनस, अब आपने सोचना है cos कहाँ कहाँ पास नेगेटिव होता है, पहले में ऑल साइन टेन cos। अब cos कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है जी, पहले और चौथे में तो पॉजिटिव होता है, दूसरे और तीसरे में cos नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो सेकंड एंड थर्ड आएगा। और रेफरेंस एंगल, एंगल लिख देंगे थीटा, थीटा। अब cos थीटा 1/2 कौन से एंगल पे आता है, तो cos थीटा 1/2 जो है हमारे पास 60 डिग्री पे आता है, जो मैंने टेबल आपको याद करवाए हैं। अब यहां से जब कैलकुलेटर से करेंगे तो आप शिफ्ट cos 1 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिग्री आ गया। माइनस नहीं लिखना, माइनस इसलिए नहीं लिखना क्योंकि माइनस जो था हमारे पास वो कोऑर्डिनेट के लिए था। माइनस किस चीज के लिए था हमारे पास, कोऑर्डिनेट के लिए था, कि हमने कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है। और 1/2 जो है मेरे पास, ये 1/2 ये मेरे पास रेफरेंस एंगल के लिए। ये दो बातें अगर आपको क्लियर हो तो समझिए पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर होगी, कि माइनस जो है मेरे पास वो कोऑर्डिनेट के लिए है, और 1/2 जो है मेरे पास वो रेफरेंस एंगल के लिए। तो कोऑर्डिनेट सेकंड एंड थर्ड,
रेफरेंस एंगल 60 डिग्री, 60 क्या होता है हमारे पास, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाई 3, नहीं तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, कैलकुलेटर से करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पाई बाई 3 आ जाए। फिर उसी तरह आप क्या लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये वैल्यूज निकालनी है जो क्वाड्रेंट हमारे पास आई हैं सेकंड एंड थर्ड। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा मेरे पास, पाई माइनस थीटा, पाई थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, ये थीटा की वैल्यू है, ये नहीं क्वाड्रेंट ये यूज होगा, पाई माइनस 3, एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 2 पाई बाई 3, एक ये आ गया। फॉर, अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या मैंने लिखा था टेबल में, एंगल इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो पाई थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाई 3, जो रेफरेंस एंगल था, जो रेफरेंस एंगल था वो था हमारे पास थीटा है। एलसीएम ले लें 4 पाई बाई 3, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आंसर आया 2 पाई बाई 3 और दूसरा आंसर आया 4 पाई बाई 3। ये जो मेरे पास आंसर आए हैं ये मेरे पास जो इंटरवल गिवन था 0 से 2 पाई उसके दरमियान के आंसर है, तो ये बिल्कुल वैलिड है और ठीक है। पार्ट नंबर 4 जी, कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज कॉट एक्स इसको सेपरेट करना है, अंडर रूट 3 को साइड भेजेंगे माइनस अंडर रूट 3। अब कॉट एक्स किसका रेसिप्रोकल है, 1/10x, ये भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में। फिर 10x को ऊपर चाहिए, इसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे 10x ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। आपने याद रखना है हर वैल्यू को साइन कॉस टेन में यहां बनाना है, साइन कॉस और टेन में, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है कैलकुलेटर में भी जो वैल्यूज हैं वो साइन कॉस और टेन की है, तो कॉट की नहीं है इसलिए इसको कन्वर्ट करके करेंगे। अच्छा बच्चों बताएं जी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आपने नोट करना है tan x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, जो साइन होता है माइनस हो या प्लस हो ये कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है। अब tan कहां कहां नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो पहले और थर्ड में तो पॉजिटिव है, तो tan की जो वैल्यू है सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट ये आ गए, यानी ये आपने आइडेंटिफाई करना था। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए तो इंट्रोडक्शन लाजमी देखें, आपकी बेस बनेगी, क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएंगे। अब है रेफरेंस एंगल, अब यहाँ एंगल x है तो यहाँ x लिख देंगे। अब आपने देखना है कि tan 1 बाई रूट 3 कौन सा एंगल पे आता है। अब अगर आपको टेबल याद है, जिस तरह मुझे ज़बानी याद है पीछे से, तो आप लिख सकते हैं 30 डिग्री पे हमारे पास 1 बाई रूट 3। लेकिन आपको अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट tan 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 लिखें, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो 30 डिग्री आ जाएगी। अब बच्चे ने यहाँ पे माइनस पुट नहीं करना, माइनस जो था हमारे पास वो क्वाड्रेंट के लिए था सेकंड एंड फोर्थ, और 1 बाई रूट 3 हमारे पास रेफरेंस एंगल के लिए, तो ये माइनस हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए है। मैं तकरीबन हर सवाल में मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि माइनस क्वाड्रेंट के लिए सिलेक्ट करना है, और 1 बाई रूट 3 जो है हमारे पास रेफरेंस एंगल के लिए। तो बहरहाल जब हमारे पास एंगल आ जाए 30 डिग्री, या तो कैलकुलेटर रेडियन में फिक्स कर दें तो पाई बाई डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 6। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट याद है 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है, इट्स ओके। ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाई 6। अब आपने लिखना होता है फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट जो एंगल होता है हमारे पास वो मैंने क्या लिखवाया है, टेबल में जाके देखें इंट्रोडक्शन में, पाई माइनस थीटा, लेकिन यहाँ एंगल x है तो मैं x लिख दूंगा, पाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6, एलसीएम ले लें, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6 आ गई। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा हमारे पास, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan का एंगल x है तो हम x मेंशन कर देंगे, तो 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई 6, एलसीएम ले लें, 6 2 ज़ा 12 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 11 पाई बाई 6 आ गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा सोल्यूशन सेट विच इज सेकंड क्वाड्रेंट वाला 5 पाई बाई 6, ये लिख दें, और 11 पाई बाई 6, और ये बिलोंग करता है हमारे पास 0 से 2 पाई इंटरवल है
उसी इंटरवल के अंदर ये वैल्यू आ रही है। पाई की जगह 180 पुट करें, 35 जा 150 और इसी तरह ये कुछ आ रहा होगा, ये इसी इंटरवल के दरमियान। पार्ट 5 जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, cos x इक्वल टू 0.71। अब आपको अंदाजा हो गया सारी वैल्यू सेम प्रैक्टिस है हमारे पास। तो cos x ऑलरेडी अलग लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, कोई हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो अब आप देखें जी cos कहाँ कहाँ प्लस होता है। एक तो पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, और एड शुगर टू काफी, काफी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो काफी सी से मुराद cos, फर्स्ट एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा। रेफरेंस एंगल जी, एक्स एंगल है तो रेफरेंस एंगल एक्स हो जाएगा। कैसे आएगा 0.71? अब बच्चे को तो नहीं पता कि 0.71 किस पे आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप यू इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.71। कैलकुलेटर में शिफ्ट कॉस 0.71 करेंगे 44.77 आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट 44.77 डिग्री, विच इज ऑलमोस्ट 45 डिग्री, विच इज ऑलमोस्ट 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, तो ये हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। तो रेफरेंस एंगल पाई बाई 4 आ गया। क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ है। अब जस्ट लिखना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल क्या मैंने लिखवाया हुआ है इंट्रोडक्शन में, पहले क्वाड्रेंट के लिए एंगल एक्स होगा क्योंकि वहां एक्स लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, ये तो पहले के लिए आ गया। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या है हमारे पास, 2 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे पास x है तो हम x नोट करेंगे। 2 पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम ले लें, 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई बाई 4, विच इज 7 पाई बाई 4। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 4, यानी जो पहले क्वाड्रेंट का आंसर आए वो लिखने, और 7 पाई बाई 4 ये लिख दें। तो ये सिंपल तरीका है इसको हल करने का। तो आपको अंदाजा हो गया होगा, सेम प्रैक्टिस है, सिर्फ बच्चे ने ये देखना है कि प्लस माइनस कौन सा है जी, वहां से कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है और रेफरेंस एंगल करना है, वो भी कैलकुलेटर का काम है और हल करना। क्वेश्चन 6 जी, अब ये सारे क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस है। अब हमने क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग करना है। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन अंडर रूट 6 इंटू CSC। CSC का मतलब होता है जी कोसिकेंड, CSC x का मतलब कोसिकेंड x, तो इसका मतलब कोसिकेंड x लिखेंगे, अंडर रूट 8 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर देंगे। तो कोसिकेंड x हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin x, और यहाँ 8/6 को एक अंडर रूट में लिख देंगे। आपको मैंने बताया है कि इसको हल करने के लिए आपको ने इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में लिखना होता है, जैसे कि साइन कॉस टेन जो कैलकुलेटर में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin x, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 अंडर रूट, 1/sin x, 4 अंडर रूट का अंडर रूट 2 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 3 इसी तरह। अब हमें sin x ऊपर चाहिए तो टेकिंग रेसिप्रोकल sin x/1 या अंडर रूट 3/2, नीचे 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अंडर रूट 3/2। तो ये हल होने के बाद ये आ गया, यानी आपने हर चीज साइन कॉस में सेपरेट करके लिखनी है और उसके बाद हल करना है। साइन एक्स ही अंडर रूट 3/2, साइन एक्स के साथ कौन सा साइन है जी, कोई साइन नहीं है तो प्लस। साइन प्लस कहाँ कहाँ होता है, साइन प्लस, साइन एक्स यानी प्लस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में एंड सेकंड में, एड शुगर यानी पहले में ऑल पॉजिटिव और शुगर वाले में यानी साइन पॉजिटिव। रेफरेंस एंगल प्लस क्वाड्रेंट के लिए होता है, प्लस माइनस जो साइन होता है, और अंडर रूट 3/2 रेफरेंस एंगल के लिए। अब साइन अंडर रूट 3/2 कौन सा एंगल पे देता है, अब जो टेबल मैंने याद किया था वहां मुझे याद है 60 डिग्री पे देता है, लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, शिफ्ट साइन अंडर रूट 3 लिखें डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 60 डिग्री आ रही है। या कैलकुलेटर को रेडियन में फिक्स कर दें, रेडियन में फिक्स करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा पाई/3। 60 जो होता है हमारे पास पाई/3 के इक्वल होता है, लेकिन कैसे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 जा 18 विच इज पाई/3। अगर जो तरह स्टैंडर्ड एंगल लिखे होते हैं ना, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने टेबल में याद की है, अगर वो हो तो आप कैलकुलेटर रेडियन में फिक्स करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या एक बच्चे का दिमाग काम कर रहा है इतना कि वो कहता है कि 60 डिग्री को मुझे पता है कि पाई/3 लिख सकता हूँ 180 डिवाइडेड बाई 3, तो वो ये पाई/180 का चक्कर भी ना करे तो फिर भी हो सकता है। अब आपने जस्ट लिखना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल इक्वल टू एक्स होगा, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास पाई/3। फिर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल होता है हमारे पास पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, एक्स की वैल्यू पाई/3।
एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 2 पाई बाई 3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुई। 4 cos x माइनस थ्री इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट। अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपने हर चीज साइन और cos tan में रखनी है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला करना है। तो 4 cos x माइनस थ्री को सेट भी भेजें प्लस 3, फिर cos x इक्वल टू 3/4, ये आ गया। जब cos x 3/4 आ गया तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है जी दो चीजें। अब cos x के साथ क्या है, कोई निशान नहीं तो प्लस, क्वाड्रेंट एंड रेफरेंस एंगल। अब मुझे बताएं cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको ड्रा करें, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि cos जो है पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बड़े डिटेल से समझाया है, आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लाजमी देखना, उसको मिस नहीं करना, उससे आपकी बेस बनेगी। फर्स्ट एंड फोर्थ। रेफरेंस एंगल जी, रेफरेंस एंगल आप कंफ्यूज होंगे कि 3/4 तो हमने टेबल में पढ़ा ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos कौन से एंगल पे 3/4 देता है। फिर इसका हल ये होता है, x को यहाँ छोड़ें, cos इनवर्स 3/4 ये लिख देंगे। cos इनवर्स 3/4 करेंगे कैलकुलेटर में 41.41 डिग्री आ जाएगा, 41.41 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। जब पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 41 पाई 180, ये आ जाएगा। 41.41 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 पाई आ जाएगा, 0.23, ये डिवाइड करके चेक कर लें। अब इसको अगर आप दोबारा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, पॉइंट खत्म करके नीचे 1 आगे 2 0, 23/100, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास 23/100 पाई आ गया। फिर उसी तरह जब रेफरेंस एंगल आ गया हमारे पास, जस्ट हमने क्वाड्रेंट के लिए इसको हल करना है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू एक्स, थीटा लिखते हैं, यहाँ एक्स हो गया 23/100 पाई। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा होता है तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स की जगह 23/100 पाई, ये लिख देंगे। एलसीएम ले लें, ये हमारे पास 200 पाई माइनस 23 पाई ओवर 100 आ जाएगा। इनको माइनस कर लेते हैं जी, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177 पाई बाई 100, ये आ जाएगा। बुक में ये 197 पाई लिखा है जो गलत है, क्योंकि ये हमें यहाँ नजर आ रहा है गलती, यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का 23 पाई बाई 100, 23/100 पाई और 177/100 पाई, ये लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है 0 से 2 पाई के दरमियान ही आंसर है। और दूसरा, जिस तरह आप देखें ना, यहाँ डायरेक्ट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4 हमारे पास एक आ रहा था, तो ये जो हमारे पास 0 से 2 पाई का चक्कर होता है, राउंड होता है हमारे पास, इसमें ये कोई भी फंक्शन दो डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है, दो डिफरेंट वैल्यूज पे, क्योंकि दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट जी, √2 CSC x प्लस 2 इक्वल टू 0। CSC x जो होता है ये हमारे पास कोसिकेंड x के इक्वल होता है, ये चीज आपको पता हो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ कोसिकेंड x है, इसका मतलब कोसिकेंड x को हमने अकेला करना है, तो कोसिकेंड x प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, कोसिकेंड x -2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास कोसिकेंड x -2, किसी भी नंबर को हम दो दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को दो दफा अंडर रूट में लिख लें, क्योंकि किसी भी नंबर को दो दफा अंडर रूट में लेंगे, स्केयर लेके दोबारा वही नंबर आ जाता है, इससे ये कटिंग हो जाएगी। कोसिकेंड x किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1/sin x, रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाई हुई है। फिर हमें sin x ऊपर चाहिए तो अगेन रेसिप्रोकल ले लें, sin x/1 हो जाएगी, ये -1/√2, माइनस ऊपर ही रहेगा, तो sin x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। फिर उसके बाद उसी तरह कोऑर्डिनेट रेफरेंस एंगल। अब दो चीजें क्या लिखी हैं हमने, कोऑर्डिनेट और रेफरेंस एंगल। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइन होता है प्लस माइनस, ये हमें कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है। अब साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको टेबल बना के दिया था, तो साइन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
और रेफरेंस एंगल, अब इसका रेफरेंस एंगल क्या है जी, 1/√2। 1/√2 साइन कौन से एंगल पे देता है, 45 डिग्री पे, जिसको टेबल याद हो। नहीं तो कैलकुलेटर में शिफ्ट साइन इनवर्स 1/2 करना है, साइन इनवर्स 1/√2, माइनस नहीं लिखना क्योंकि माइनस का काम हो चुका है, उसने हमें क्वाड्रेंट के बारे में बताया। तो x इक्वल टू 45 डिग्री, 45 को पाई बाई 180 करें तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास पहला क्या है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है, पाई प्लस एक्स, यानी पाई प्लस थीटा होता है, लेकिन यहाँ एंगल एक्स है तो मैं एक्स लिख दूंगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। जो रेफरेंस एंगल आया होता है वो हमने यहाँ लिखना होता है, एक्स की जगह पाई बाई 4, एलसीएम ले लेंगे 5 पाई बाई 4 आ जाएगी। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 4, कौन सा, जो रेफरेंस एंगल आया हमारे पास, इसका एलसीएम ले लें 7 पाई बाई 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। तो यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हुई। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 जी, tan स्क्वायर रो इक्वल टू 3। पी की शेप तो इसे नहीं मिलती, रो है, इसको हम रो कह सकते हैं, tan स्क्वायर रो इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, अकेला फंक्शन नहीं है, पहले हमने इसको अकेले फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अकेले फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां तो आ जाएगा tan रो प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेपरेट लिखा हुआ है, tan रो इक्वल टू +3 और tan रो इक्वल टू -3। ये हमारे पास एक दो प्लस में, एक दो माइनस में। अब बेसिकली हमारे पास दो फंक्शंस बन गए, tan रो प्लस √3, tan रो माइनस √3। इसको अलहदा उसी तरीके से सारा हल करना है, इसको अलहदा उसी तरीके से हल करना है और दरमियान में लाइन लगा देते हैं हम। पहले हम इसको हल करते हैं जी, tan रो इक्वल टू +√3। अब यहां मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जो साइन होगा ना प्लस माइनस, ये कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेगा, और √3 जो होगा वो रेफरेंस एंगल के लिए होगा। अब tan कहां कहां पॉजिटिव होता है, टेबल रिवाइज करें, ऑल, साइन, tan, कॉस। tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ऑल पहले में, पहले और थर्ड में tan पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड। और रेफरेंस एंगल क्या है जी हमारे पास, अब वहां पे रो है तो यहाँ रो लिख देंगे, रेफरेंस एंगल √3। tan √3 कौन से एंगल पे देता है, अगर आपको टेबल याद है जबानी जो स्टार्ट में मैंने करवाया है, तरीका सिखाया है, तो आप tan रो की जगह 60 डिग्री लिख दें। ये इसकी बात कर रहा हूं, देखें √3 किस एंगल पे tan देता है, 60 डिग्री पे। अब मुझे जबानी याद में लिख दिया, अगर आपको याद नहीं है तो आप शिफ्ट tan इनवर्स √t कर दें, यानी शिफ्ट tan लिखें और आगे के √3, तो 60 डिग्री आ जाएगी। तो बहरहाल ये क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है, अगर रेडियन में कैलकुलेटर होगा तो ये एग्जैक्ट आंसर रेडियन वाला भी दे देगा, लेकिन बहरहाल इसको हम पाई बाई 180 से कर देते हैं, विच इज पाई बाई 3 आ जाए। फिर तो आसान सवाल है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है हमारे पास, थीटा। अब यहां देखना है थीटा नहीं है हमारे पास, रो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल रो हो जाएगा, रो की वैल्यू पाई बाई 3। फिर इसी तरह फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा हमारे पास, पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ रो लिखा हुआ है, पाई प्लस पाई बाई 3, एलसीएम ले लें, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज 4 पाई बाई 3 आ गई। तो ये हमारे पास इस फंक्शन को हल करने से आया। इसी तरह आपने इन माइनस वाला हल करना है। अब tan -√3, अब माइनस में बता चुका हूं क्वाड्रेंट के लिए है, और √3 हमारे पास रेफरेंस एंगल के लिए। अब माइनस tan कहां कहां होता है, ये मैंने अभी बनाया है, पहले और तीसरे में पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, यानी सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, चौथे में कॉस और इसका रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब यहाँ सेकंड एंड क्वाड्रेंट में सेकंड एंड फोर्थ लिख देंगे। यहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है तो सेकंड एंड फोर्थ में डेफिनेटली नेगेटिव होगा। रेफरेंस एंगल, अब √3 है, क्योंकि माइनस के साथ कैलकुलेटर में नहीं लिखना, √3 जो है वही हमारे पास 60 डिग्री है, विच इज पाई बाई 3 आ गया। फिर उसी तरह फॉर सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंगल क्या लिखते हैं जी, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई प्लस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की बजाय फाई आ जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 2 पाई बाई 3। इसी तरह फॉर कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा हमारे पास,
2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह फाई आ गया, रो यानी पाई बाई थ्री, रो की वैल्यू क्या हमारे पास पाई बाई थ्री, ये लिखें, एलसीएम ले लें, 6 पाई माइनस पाई बाई थ्री विच इज 5 पाई बाई थ्री, ये हमारे पास आ गया। अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा जी, पहला एंगल आया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पाई बाई थ्री, फिर फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आया 4 पाई बाई थ्री, फिर यहाँ सेकंड के लिए आया 2 पाई बाई थ्री, ये मैं टिक जो कर रहा हूँ, और फोर्थ के लिए हमारे पास आया जी 5 पाई बाई थ्री। तो चार वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास जो इंटरवल 0 से 2 पाई में लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ओवर द इंटरवल 0 से 2 पाई। अब यहां नोट करने वाली बात है कि 0 क्लोज इंटरवल है हमारे पास 0 पे, और 2 पाई पे ओपन है, यानी 0 आंसर आ सकता है लेकिन 2 पाई नहीं आ सकता। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां 0 से 2 पाई तक आ सकते थे और दरमियान वाले भी, यानी 0 भी आ सकता था 2 पाई भी, लेकिन किसी सवाल में 2 पाई नहीं आया मेरे ख्याल से। लेकिन इस इंटरवल को भी आपने समझना जरूरी है, यानी 0 आ सकता है, 0 से 2 पाई से पहले पहले तक एंगल आ सकते हैं, लेकिन चलिए बहरहाल हम अभी क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ देखते जाएंगे। अब इस पूरी एक्सरसाइज का बच्चों हल करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है, इजी स्टाइल है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए। साइन थ्री थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 0, पहला पार्ट, कोई चेंजिंग नहीं है, जो सेम कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वही हमने अप्लाई करना है। अब यहां थोड़ा सा नोट करें, साइन थ्री थीटा प्लस साइन थीटा ये ऐड हो रहे हैं आपस में, कैसे हल करें। अब अगर मल्टीप्लाई होते और प्रोडक्ट जीरो होता तो पहली वैल्यू भी इक्वल जीरो, दूसरी वैल्यू भी इक्वल जीरो, लेकिन यहां पे हम ये कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन पी प्लस साइन क्यू, ये आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट 8 में 11 यूनिट 8 में आपने पढ़े हुए हैं। क्या होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आपके पास फार्मूला है इसका, ये फार्मूला लगाएं जी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 थीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा है, तो फार्मूला इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी अल्फा 3 थीटा बीटा थीटा आ गया, कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू 0 चलता आ रहा है, 2 साइन 4 थीटा बाई 2, ये कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ये 2 साइन 2 थीटा, 2 टू जा 4 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो, तो साइन 2 थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज यानी साइन 2 थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, दो वैल्यूज को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। अब इनको हल करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। अब इन क्वेश्चन को भी एग्जैक्टली उसी तरीके से कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, रेफरेंस एंगल, कोऑर्डिनेट रेफरेंस एंगल। अब साइन 0 प्लस 0 लिया जाता है, जब 0 हो तो प्लस कंसीडर किया जाता है, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है जी, फर्स्ट में एंड सेकंड में, और रेफरेंस एंगल थीटा है हमारे पास। अब 2 को छोड़ दें, रेफरेंस एंगल हमारे पास थीटा है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 कब होती है साइन की, साइन 0 पे 0 होता है हमारे पास, साइन 0 पे 0, तो पाई बाई 180 भी करेंगे तो 0 ही आएगा, शिफ्ट साइन ओवर 0 करेंगे तो 0, तो रेफरेंस एंगल 0 हो गया। कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो पहले कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एंगल होगा वो हो जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे जो एंगल यूज होगा ये समझने वाली बात है, अब यहाँ एंगल हो गया 2 थीटा, तो इस जगह पे आके आप इंग्लिश वाला जो एंगल है इसकी जगह 2 थीटा लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन किए थे वो सिंगल एंगल वाले थे, तो हम यूं ही इंग्लिश वाला ए एन जी एल लिख के छोड़ देते थे। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड करेंगे तो एंगल 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप निकालेंगे फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट, फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें जो एंगल होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, पाई माइनस 0 पाई। अब यहाँ पे जो एंगल यूज हो रहा है वो आपने यहाँ नोट करना है, यहाँ पे एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ आके आप क्या लिख देंगे, 2 थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई
2। तो यहाँ हमारे पास एक एंगल 0 आ जाएगा, एक पाई बाई 2। फिर इसी तरह आपने cos को हल करना है। cos की वैल्यू पॉजिटिव 0। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। रेफरेंस एंगल, अब थीटा क्या है हमारे पास? cos 0 कौन से एंगल पे होता है हमारे पास? 90 डिग्री पे, या पाई बाई 2। 90 को हम पाई बाई 2 भी कहते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 2 आ गई, ये तो यही आ जाएगी। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है हमारे पास? 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे जो हमारे पास रेफरेंस एंगल है वो पिच इज पाई बाई 2, एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास इसके आंसर बन गए हैं, सोल्यूशन सेट जो बनेगा, एक आ गया 0, एक आ गया पाई बाई 2, एक फिर आ गया पाई बाई 2। अब दो दफा पाई बाई 2 आपने नहीं लिखना है क्योंकि ये सेम आ गई, और यहां से 3 पाई बाई 2। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चंस और रेफरेंस एंगल जिस तरीकेकार से किए, सारी की सारी एक्सरसाइज हमने उसी तरीकेकार से करनी है। अब ये दो दफा रिपीट हो रहा था तो हम एक दफा लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जी, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, इसको हल करेंगे। अब ये तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इक्वल की फॉर्म। साइन 2 जो थीटा है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड साइन डबल एंगल आइडेंटिटी, दैट्स फार्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। यानी साइन डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन 2 अल्फा क्या होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ बच्चों आकर आपने ये कलमंदी नहीं करनी कि ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा काट दें। अगर आप इसको काटेंगे तो आप अपने एक रूट मिस कर देंगे, आंसर मिस कर देंगे, और एक कॉस मिस करने का मतलब है दो एंगल मिस कर देंगे। तो इसलिए इसको उठा के उस साइड में भेजेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा पहली वैल्यू का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, cos थीटा इक्वल 0, यहाँ sin थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यूं आकर आपने वैल्यूज को सेपरेट कर लेनी है। अब इसको अलहदा उसी तरीके से हल करना है और इसको अलहदा हल करना है और आंसर आ जाएगा। अब हल करने का स्टाइल सेम जी। क्वाड्रेंट cos 0, जब 0 लिखा होता है तो मैंने आपको बताया था आपने पॉजिटिव लेना होता है। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी? फर्स्ट में, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, एंड फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में cos वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर रेफरेंस एंगल थीटा। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, 0 cos किस एंगल पे देता है? कैलकुलेटर करके चेक कर लें, 90 डिग्री या पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 वाले। प्लस माइनस हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए सिलेक्शन के लिए होता है, और जो वैल्यू लिखी होती है 0 या 1/2, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल की कलेक्शन के लिए होता है। तो उसके बाद आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम पैटर्न, पूरी एक्सरसाइज में सेम पैटर्न है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। फिर इसी तरह लिखेंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या लिखवाया हुआ था? एंगल इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2, एलसीएम ले लें, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ये आ गया। फिर इसी तरह इसको हल करना है, साइन थीटा एंगल सॉरी क्वाड्रेंट लिखना है, साइन थीटा प्लस 1। तो प्लस साइन कहाँ कहाँ होता है जी? फर्स्ट में एंड सेकंड में। तो रेफरेंस एंगल थीटा लिखेंगे, साइन 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है? 90 डिग्री पे, या पाई बाई 2। अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं याद आ रहा तो शिफ्ट साइन वर्स 1 करेंगे, साइन शिफ्ट साइन लगाएंगे, साइन वर्स 1 करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगी, और 90 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई। फिर इसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या था हमारे पास? थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 2। फिर इसी तरह फॉर कौन सा हमारे पास? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या है हमारे पास? पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, एलसीएम ले लें, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 2 आ गई। यह आपने सारे निकाल ली। अब जस्ट सोल्यूशन सेट लिखना है। पहला क्या है हमारे पास? पाई बाई 2, ये लिखा है पाई बाई 2। फिर क्या वैल्यू है? 3 पाई बाई 2, ये आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई।
अब इसका भी आंसर क्या आ रहा है π/2, इसका भी आंसर क्या आ रहा है π/2। π/2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारे आंसर। थर्ड पार्ट जी क्वेश्चन 2 का, sin 2 थीटा प्लस sin थीटा इक्वल 0। अब इसको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है F9.1, इसको मुख्तलिफ रूट्स आ सकते हैं, मल्टीपल तरीके से हम हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ, उस तरीके से मैं हल करूंगा जिस तरह पीछे एक सवाल में लगाया, तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ साइन 2 थीटा है तो इसकी जगह मैं ये भी लगा सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन डबल एंगल आइडेंटिटी। तो मेरे लिए साइन डबल एंगल आइडेंटिटी लगाना आसान काम है बजाय वो वाला फार्मूला लगाने के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फार्मूला लगाएगा इट्स ओके, यानी ये वाला, तब भी ये हो जाएगा। कोई अगर एंगल्स में कोई फर्क आया तो इट्स ओके, आपका आंसर बस रेंज के अंदर आना चाहिए। इन दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर साइन थीटा का प्रोडक्ट इक्वल 0, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलहदा करना होता है। तो cos थीटा इक्वल -1/2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ जी अब आ गया हमारे पास साइन थीटा जी। साइन थीटा जब 0 मैंने कहा था पॉजिटिव लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस 0 है जी। कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड शुगर टू कॉफी में फर्स्ट और फोर्थ है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। रेफरेंस एंगल जी थीटा, साइन 0 किस एंगल पे होता है हमारे पास, तो साइन 0 हमारे पास 0 डिग्री पे होता है। फिर उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, सॉरी थीटा, तो थीटा हमारे पास 0 आ गया। फिर इसी तरह आप लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास जो एंगल हो जाएगा वो आ जाएगा जी पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, 0, तो ये आ जाएगा पाई। फिर है हमारे पास जी cos थीटा -1/2। अब cos की वैल्यू नेगेटिव है। अब cos कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है जी, पहले और चौथे में तो पॉजिटिव है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, tan, सी फॉर cos। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड लिख दें। रेफरेंस एंगल क्या होगा जी, 1/2 cos कौन से एंगल पे देता है, ये हमारे पास 60 डिग्री पे। 60 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 आंसर आ जाएगा। 61 60, 63 180। तो रेफरेंस एंगल π/3 आ गया। क्वाड्रेंट सेकंड एंड थर्ड है, माइनस जो है हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए यूज होता है 1/2 हमारे पास रेफरेंस एंगल की। फिर इसको लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे पास एंगल बनता है वो है पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यानी रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस π/3 विच इज 2 π/3। फिर इसी तरह इसको फॉर कौन सा क्वाड्रेंट है अगला, थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हल करते हैं जी, एंगल इक्वल टू पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/3। एलसीएम ले लें, 4 π/3 आ गई। तो इसके बाद जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो क्या क्या आएगा जी, 0 पाई 2 π/3 और 4 π/3, 4 π/3। ये हमारे पास आंसर हैं जो कि 0 से 2 पाई इंटरवल तक बिलोंग करते हैं। ये सारे की सारी वैल्यूज पाई 180 इसके अंदर आ रहे हैं, ये 120 है इसके अंदर आ रहे हैं, 240 भी इधर आ रहे हैं। 2 पाई जो है ना ओपन इंटरवल है। वैसे एक बात याद रखें फॉर इंफॉर्मेशन, आगे किसी क्वेश्चन में आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 है। साइन 0 0 पे भी देता है, 180 पे भी देता है और 2 पाई पे भी देता है। हालांकि यहाँ पे 2 पाई भी मेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओपन इंटरवल है कि 2 पाई को हम मेंशन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने इसको स्किप कर दी। बहरहाल ये जब आएगा क्वेश्चन में बता दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको ओके कर दें। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट जी, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 0। अब यहाँ पे अगर आप cos डबल एंगल आइडेंटिटी ओपन करते हैं cos की, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, सवाल हल हो जाएगा। सवाल आपका हल हो जाना है, इस इन क्वेश्चन की ये खासियत है। लेकिन मैं इसको इजी वे से करता हूँ जी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यूजिंग cos अल्फा प्लस cos बीटा। cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा क्या होता है हमारे पास, 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 और cos अल्फा माइनस बीटा/2। अल्फा की वैल्यू 2 थीटा है और बीटा की वैल्यू थीटा, ये आप तसल्ली से देख लें। इसके बाद जब आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2
cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2, और 2 थीटा में थीटा गया, थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, cos 3 थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो cos 3 थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। अब इसको हल करने का स्टाइल सेम जैसे कि हम अभी तक क्वेश्चन हल करते हुए आ रहे हैं। cos 3 थीटा बाई 2 जी, क्वाड्रेंट रेफरेंस एंगल। अब 0 हो तो मैंने कहा था पॉजिटिव लेते हैं। cos पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। तो कॉस कहाँ का पॉजिटिव है? पहले और चौथे में। ये लिख दिया रेफरेंस एंगल। जी थीटा हमारे पास cos 0 कब देता है? जी cos 0 कब देता है? हमारे पास 90 डिग्री पे, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री या पाई बाई 2। 90 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 2 आ जाए। फिर उसी तरह आप क्या लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है हमारे पास? थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल लिखा होता है ये हमने निकाला है ओनली थीटा के लिए, लेकिन यहाँ पे एंगल है 3 थीटा बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ आके आप रिप्लेसमेंट करेंगे इस एंगल की जगह 3 थीटा बाई 2। ये सबसे खास स्टेप है। यानी ये अभी तक जो हम निकालते आ रहे थे ये सिंपल थीटा के लिए, जब एंगल चेंज हो जाता है लाइक दिस 3 थीटा बाई 2, तो यहाँ आकर आप लिखते हैं 3 थीटा बाई 2। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें, 2 2 काट जाएगा विच इज पाई बाई 3। फिर इसी तरह आप फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारे पास एंगल क्या होता है जी? 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, एलसीएम ले लें, 3 पाई बाई 2। तो एंगल आ गया 3 पाई बाई 2। ये एंगल जो है हमारे पास इसके लिहाज से क्या है? 3 थीटा बाई 2। तो यहाँ इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 3 थीटा बाई 2। 3 बाई 2 काट के थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये खासियत याद रखें जी, इस एंगल की जगह आपने 3 थीटा बाई 2 उस वक्त रिप्लेसमेंट करनी है जब हमारे पास एंगल थीटा के अलावा हो। अब इसी तरह cos थीटा बाई 2 को हल करें जी। cos की वैल्यू पॉजिटिव है, cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? पहले में ऑल और cos फोर्थ वाले में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाएगा। रेफरेंस एंगल जी, जो रेफरेंस एंगल है हमारे पास थीटा 0 कौन से एंगल पे देता है? लाइक दिस 90 डिग्री पे, और 90 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 पे। फिर उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे। पहले क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है हमारे पास? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। अब यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है हमारे पास वो चेंज है, वो हमारे पास थीटा बाई 2 है। क्या है? तो इस एंगल की जगह आप क्या लिख देंगे? थीटा बाई 2। तो 2 2 काट के थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई। ठीक हो? फिर इसी तरह आप फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट करेंगे। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? पाई बाई 2। पाई बाई 2 लिख देंगे, एलसीएम ले लें जी, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 पाई माइनस पाई बाई 2 का एलसीएम 3 पाई बाई 2 हल होने के बाद अब यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास वो क्या है जी? थीटा बाई 2। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? थीटा बाई 2। तो 2 2 कट जाएगा हमारे पास, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 पाई। 3 पाई आ गई। अब जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा क्या आएगा हमारे पास? पाई बाई 3 पाई, ये आ गया। ये पाई तो दोबारा रिपीट नहीं करने की जरूरत। 3 पाई, 3 पाई सोल्यूशन में आ सकता है जी, शाबाश बच्चों। अगर हम देखें 3 पाई 0 से 2 पाई इंटरवल है, क्या 3 पाई इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो ये नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट है पाई बाई 3 कामा पाई। तो 3 पाई सोल्यूशन सेट में नहीं आता, क्योंकि जो हमारे पास गिवन डोमेन गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन में ऊपर करके लिखा हुआ है 0 से 2 पाई, कि 2 पाई से पहले पहले आ सकते हैं, ये तो 3 पाई हो गया, तो ये नंबर नहीं आ सकता। बुक वालों में 3 पाई इंटर किया होगा सोल्यूशन सेट में, लेकिन 3 पाई नहीं आता क्योंकि ये इंटरवल पे नहीं है, तो वो गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी, 2 साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने फटाफट यूं नहीं कर देना कि साइन स्क्वायर थीटा से काट के आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपने
रूट मिस कर देंगे, आंसर मिस कर देंगे। तो इसका मतलब ये आप इसको यहाँ भेजें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें। यहाँ 2 साइन थीटा बचेगा, -1 इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ले लें, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। वैसे तो प्लस माइनस 0 आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम प्लस वैल्यू ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप माइनस से भी हल करेंगे तब भी वो इंटरवल में शामिल नहीं होंगे, या रूट्स रिपीट हो जाएंगे, या रूट रिपीट होंगे या इंटरवल में शामिल नहीं होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, प्लस में है। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी? क्वाड्रेंट रेफरेंस एंगल, सेम प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। रेफरेंस एंगल थीटा 0 किस पे देता है? हमारे पास 0 पे। फिर उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हल करेंगे, यानी जैसे कि पहले पार्ट से मैंने स्टार्ट किया उसी तरह सेम पैटर्न पे मैं चलता जा रहा हूँ। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू थीटा होता है हमारे पास, ये हमने पढ़ा था पहले। एक क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या है? 0। फिर उसी तरह फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है हमारे पास पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? रेफरेंस एंगल 0 पुट कर दें, तो पाई माइनस 0 क्या आ जाएगा? पाई। तो एंगल आ गया जी पाई, 0 और पाई, ये दो एंगल्स आ गए। इसी तरह फिर साइन थीटा 1/2, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में एंड सेकंड में। रेफरेंस एंगल दी, रेफरेंस एंगल से मुराद ये थीटा। साइन 1/2 कौन से एंगल पे देता है जी? 30 डिग्री पे। या शिफ्ट साइन दबाएंगे, साइन वर्स 1/2 ले लें, 30 डिग्री आ जाएगी। 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, पाई/6, ये आपके पास रेडियन में चला जाएगा। फिर उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट के लिए हल करना है? फर्स्ट और सेकंड के लिए। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या है हमारे पास? थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई/6, ये हो गया। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल है हमारे पास वो क्या है जी? पाई माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई/6 है, एलसीएम ले लें, 5 पाई/6 आ जाए। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 0 आएगा, जो पहले क्वाड्रेंट से हल होने के बाद आएगा। पाई आएगा जो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से पाई/6 और 5 पाई/6, ये वैल्यूज हमारे पास आंसर आएंगी जो कि 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर लाई कर रही हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट जी, cos 2 थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा -2, इसको सॉल्व करेंगे। अब cos 2 थीटा, 3 cos थीटा -2, तीन टर्म्स हैं। अब cos 2 थीटा पे मैं डबल एंगल आइडेंटिटी लगा देता हूँ जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा -2। और ये हमें पता है कि जो cos डबल एंगल आइडेंटिटी है cos 2 थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो cos स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये फिर cos थीटा है। अब एक यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में ये चीज याद रखनी पड़ती है, या तो सारी वैल्यूज cos में कन्वर्ट कर दें या सारी वैल्यू साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें। अब ये cos है, ये भी cos है, cos वाली वैल्यू दो है, साइन के अकेली है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा -2। इससे ये होगा हमारे पास कि ये सारा फंक्शन cos में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन चेंज कर देगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये सारी वैल्यू इधर भेज दें, -3 cos थीटा +2 इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा ऐड हो गए, 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, 2 में से 1 गए, +1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos में, आप इसके मिड टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं। अगर आपको cos में हल करना मुश्किल लग रहा है तो आप जस्ट लिख दें पुट cos थीटा इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूशन, तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा -3y + 1 इक्वल टू 0। इसको हल कर लें मिड टर्म ब्रेक से, 2 1 ज़ा 2 +1 इक्वल टू 0, 2y कॉमन ले लें, y -1 कॉमन ले लें, y -1 इक्वल टू 0, y -1 कॉमन लेके 2y -1 इक्वल टू 0, पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, 2y इक्वल टू प्लस -1 जाके +1,
y इक्वल टू 1/2। अब देखिए आपने y को cos थीटा पुट किया था, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट cos में हल कर सकता है मिड टर्म ब्रेक तो cos में डायरेक्ट करें, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करता है तो ये हम मोस्टली यूज करते हैं तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ आके आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y को हमने क्या लेट किया हुआ था, cos थीटा, तो y की वैल्यू आपने पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक हो गया। अब सेम तरीके से हल करना जी, cos थीटा +1, प्लस है हमारे पास, कोई साइन नहीं है तो cos प्लस कहाँ कहाँ होता है जी, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिख देंगे। रेफरेंस एंगल, cos 1 कौन से एंगल पे देता है, तो cos जो है हमारे पास 1 जो आंसर देता है ये हमारे पास 0 पे देता है, ये हमारे पास 0 आ गया। फिर उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो एंगल हमारे पास मैंने लिखवाया हुआ है थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये आ गया। फिर फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या है हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, एक तो 0 आ गया, तो ये आ गया जी 2 पाई, क्या आ गया जी 2 पाई। अब जो 2 पाई आया है हमारे पास, ये हमारे पास 0 से 2 पाई जो इंटरवल था जिसपे 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 2 पाई एक्सक्लूडेड है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब 2 पाई इसका आंसर नहीं होगा, इसका एक ही रूट आएगा 0। फिर इसी तरह cos थीटा +1/2, सेम पैटर्न, cos प्लस है, कहाँ कहाँ प्लस होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। रेफरेंस एंगल 1/2 cos कौन से एंगल पे देता है, ये हमारे पास 60 डिग्री पे देता है, 60 डिग्री का मतलब π/3, π/180 से मल्टीप्लाई करके देख। उसके बाद आपने उसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट हल करना है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है हमारे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई है π/3। फिर उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हल करना है, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास एंगल 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/3, एलसीएम ले लें 3 टू द 6, 6 में से पाई गया 5 π/3। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास, एक आ जाएगा 0 जो पहले क्वाड्रेंट से आया, ये वाला रूट तो शामिल नहीं है क्योंकि इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, उसके बाद π/3 आ जाएगा और 5 π/3, ये लिख देंगे। ये जो हमारे पास आए हैं ये बिलोंग्स करता है 0 से 2 पाई इंटरवल में, यानी जो आंसर आपके पास आने चाहिए वो इस इंटरवल के अंदर अंदर लाए कर, तो ये कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट जी, cos 3 थीटा इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। cos 3 थीटा इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। अब जो cos 3 थीटा है हमारे पास, दैट इज cos ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, यानी मैं इसको यूं लिखता हूं पहले, माइनस cos इधर आके प्लस cos थीटा प्लस 2 आके -2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो cos 3 थीटा है इसकी जगह आप cos ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगा सकते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू या cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारे पास cos ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो cos 3 थीटा की जगह आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, आगे प्लस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 cos क्यूब थीटा, 3 में से 1 गया, 3 cos थीटा में से प्लस cos थीटा गया तो -2 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये हमारे पास cos में फॉर्मूला है, इक्वेशन है और क्यूब है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आसानी के लिए पुट cos थीटा को y कर देता हूँ ताकि अलजेब्रिक में थोड़ा कन्वर्ट हो जाए, 4y क्यूब हो जाएगा क्योंकि cos थीटा y है तो क्यूब की जगह क्यूब आ जाएगा, -2y -2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। तो उसका हल ये होता है कि हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, पॉसिबल फैक्टर से पहले ये थोड़ा सा हल हो सकता है, 2 कॉमन ले लें, 2y क्यूब माइनस y -1 इक्वल टू 0, 2 नीचे आके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो 2y क्यूब माइनस y -1 इक्वल टू 0। तो इसको पॉसिबल फैक्टर +-1 +-1/2 है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, यानी 1 पे जो टेबल जा सकता है +-1, फिर 1 को 2 से डिवाइड कर दें +-1/2,
तो ये जस्ट आप पुट कर रहे हैं जी, पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इसमें पुट करें, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये तो 2 माइनस टू इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया, सो y इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, कि y इक्वल टू 1 जो है मेरे पास जो पुट किया है ये इसका रूट है। नो लिख दे दोबारा इसको, माइनस वन माइनस वाई इक्वल जीरो। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाने का तरीकाकार ये था कि आपने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, वाई क्यू के बाद वाई स्केयर आता है, वाई स्केयर नहीं है तो जीरो वाई स्केयर लिख दें, फिर माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर लिखें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए 2 0 माइनस वन ये लिख देते हैं, फिर जो रूट आया होता है y इक्वल टू 1 यहाँ लिख देते हैं, पहली वैल्यू इसी तरह नीचे आती है, 1 2 सा 2, 2 प्लस 0 2, 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2, 2 में से 1 गया 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, ये आ गया 1 माइनस 1 0। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखी जाएगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्या होगी, 2, अब क्यूबिक थी तो एक दफ़ा सिंथेटिक लगाने से पावर कम होगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पे आप लगा लें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमारे पास अब स्केयर की फॉर्म में आ गए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a, b की जगह 2 पुट कर दें जी, माइनस 2, 2 का स्केयर माइनस 4, a की जगह 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 2 ये लिख दें, माइनस 2, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 2 सा 8, तो ये लिख दें जी माइनस 2 प्लस माइनस 8 में से 4 के माइनस 4 अंडर रूट बाई 4, तो x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस अंडर रूट आ जाए तो हमारे पास आयोटा आ जाता है, क्योंकि माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू आयोटा, और 4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट ईयर क्लास 11 में यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल ये तो हमारे पास दिस रूट इज इमेजनरी, ये तो हमारे पास इमेजनरी रूट आ गए, सो इट विल बी निगलेक्टेड, इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, क्योंकि हम रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं तो इमेजनरी निगलेक्ट हो जाएंगे। सो y इक्वल टू क्या आ गया 1, सो ओनली सोल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 1। अब y किसके इक्वल था, cos थीटा, शुरू में मैंने y को क्या पुट किया था अपनी आसानी के लिए, cos थीटा, ताकि आसानी से हो जाए। अब इसको हल करने का स्टाइल सेम, cos थीटा प्लस क्वाड्रेंट और रेफरेंस एंगल। अब हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा जी, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, रेफरेंस एंगल थीटा लिखेंगे, 1 cos कौन से एंगल पे देता है जी, 0 पे, तो इसका मतलब ये हो गया फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू 0। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट सेम प्रोसीजर जो हम पूरे इक्वेशंस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 4 के लिए हमारे पास क्या क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल 2 पाई माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह 0 आ जाएगा विच इज 2 पाई, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 0, जो पहले एंगल के लिए आए, 2 पाई। अगर हम 2 पाई की बात करें तो जो गिवन इंटरवल है वो 0 से 2 पाई है, और 2 पाई पे ओपन है, तो ओपन है इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी ये वाला एंगल हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो गिवन डोमेन है उसमें 2 पाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट जी, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 5 थीटा, इसको हल करें। अगर हम इसको देखें तो cos 5 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, दोनों cos में है, कोई सेटिंग समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ एंगल 5 है, यहाँ एंगल 3 है, 5 का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रिपल एंगल का पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं cos 5 थीटा माइनस cos 3 थीटा इक्वल टू 0, और फर्स्ट ईयर में हमने सम और डिफरेंस वाले फार्मूले पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं यूजिंग cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये लगा सकते हैं, इसमें अल्फा 5 थीटा और बीटा की वैल्यू 3 थीटा है। इसके अलावा इसका कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0।
-2 साइन 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा। 5 में से 3 गए 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें। साइन 4 थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -4, ये खत्म हो जाएगा। साइन 4 थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0। ये ओनली जब इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू 0। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर 1 2 3 लिखा और दो वैल्यूज को प्रोडक्ट हो तो आप पहली वैल्यू भी इक्वल टू वो कर दो, दूसरी भी नहीं, तो उस तरह नहीं लिख सकते। ये ओनली पॉसिबल है हमारे पास जब 0 हो। यानी यूं लिखा हो मिसाल के तौर पे साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू 3, ये नहीं करना साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन वाई इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। अब उसको हल करने का सेम स्टाइल क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल और जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं वो सारा हम करेंगे। तो क्वाड्रेंट की तरफ अगर हम आए, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 प्लस लिया जाता है। साइन कहाँ प्लस होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में। ये बहुत दफा हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी गिवन है। थीटा रेफरेंस एंगल थीटा, अब 4 नहीं काउंट करना है, ये थीटा जस्ट काउंट करना है। साइन 0 कौन से एंगल पे देता है? 0 पे, तो ये लिखेंगे। फिर इसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम पैटर्न। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या हमारे पास? थीटा होता है। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। अब हम एंगल लिख के छोड़ देते हैं एंगल इक्वल टू 0, लेकिन ये तब होता है जब हमारे पास जस्ट थीटा लिखा हो, लेकिन यहाँ पे एंगल 4 थीटा लिखा हो, फिर यहाँ आपको 4 लिखना पड़ेगा, 4 थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 4, 0 4 से डिवाइड होकर 0, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई है 0। एक ये आंसर आ गया। फिर इसी तरह फॉर दूसरा कौन सा हमारे पास जी? फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल बनेगा हमारे पास पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? 0 इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे जो एंगल आया है हमारे पास वो 4 थीटा के इक्वल है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 4 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 4। तो ये हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। इसी तरह साइन 0 कहाँ कहाँ होता है जी? फर्स्ट में एंड सेकंड में। साइन 0 0 पे होता है। फिर इसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है हमारे पास? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल हो गया हमारे पास 0। फिर इसी तरह फॉर कौन सा जी? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल क्या होता है जी? पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है, पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल हमारे पास आया जी वो आ गया जी पाई। अब इसमें नोट करें, यहाँ थीटा था तो बस थीटा इसी तरह अंग्रेजी में ANGLE लिख के छोड़ दिया हमने, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे पास डिफरेंट था 4, तो यहाँ इंग्लिश जो एंगल है उसकी जगह आपको 4 थीटा लिखना पड़ेगा। तो ये चार आंसर हमारे पास आ गए जो तकरीबन हर दफा हम हल करते हुए आ रहे हैं। एक 0 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, फिर 0 आ गया। जब दोबारा 0 आ जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, और पाई। तो ये तीन वैल्यूज आ गई हैं जो हमारे पास इंटरवल 0 से 2 पाई के दरमियान में ही लाई कर रही। तो ये सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 जी, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इक्वल 1/2। अब यहाँ आपने यूं नहीं करना कि cos और sin का प्रोडक्ट 1/2 है, जैसे कि पिछले साल में बता रहा था cos थीटा को भी 1/2 लिख दें यूं, और sin थीटा भी 1/2, और इसके बाद इसको हम हल कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। ये क्या है? गलत। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास 0 हो, 0 के अलावा ये पॉसिबल नहीं है। अब 0 के अलावा पॉसिबल नहीं है तो इसका अब हल क्या किया जाए? अब इसका जो हल है हमारे पास, अगर मैं साइन और कॉस दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं जस्ट यूं कर दूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 डिवाइड कर दें इक्वल टू 1/2। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन डबल एंगल आइडेंटिटी डिवाइडेड बाई 2, 1/2। यानी ये 2 नीचे आ गया, और यहाँ साइन डबल एंगल आइडेंटिटी क्लोज होगी। साइन 2 अल्फा क्या होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आइडेंटिटी क्लोज कर दी। 2 2 नीचे कट जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। आगे उसी तरह क्वाड्रेंट रेफरेंस एंगल से हल करें। अब साइन कहाँ कहाँ हमारे पास पॉजिटिव होता है जी? साइन की क्योंकि +1 है फर्स्ट में एंड सेकंड में। कहाँ से? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। रेफरेंस एंगल, अब यहाँ 2 थीटा नहीं लिखना होता, जस्ट थीटा लिखना होता है। 1 साइन कौन से एंगल पे देता है? दैट इज 90 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 180 करके, विच इज पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हल कर दें हम। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई। अब अक्सर हम यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन ये उस वक्त छोड़ते हैं जब एंगल सिर्फ थीटा हो, लेकिन यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो इस एंगल की जगह क्या लिख देंगे, 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। फिर इसी तरह फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करेंगे तो एंगल क्या होता है हमारे पास, पाई माइनस थीटा। तो पाई थीटा की जगह पाई बाई 2, एलसीएम ले लें, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 2 आ गई। अब ये एंगल 2 थीटा, थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ आके अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2 थीटा। थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, पाई बाई 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसके दो जो आंसर आए दोनों सेम आए, तो जस्ट पाई बाई 4, क्योंकि रिपीट करके नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हैं, तो विच इज पाई बाई 4 आंसर। क्वेश्चन 2 का हमारे पास जी 10 पार्ट, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4 जी, इसको हल करेंगे। अब ये सम के फॉर्म में 3 टर्म्स हैं। अब तरीकाकार तो ये है कि cos को sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या sin को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कोई ऐसा फार्मूला लगाएं कि ये सारा sin में कन्वर्ट हो जाए या सारा cos में। अब sin थीटा अकेला लिखा हुआ है, इसको cos में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन cos के थीटा की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस sin के थीटा ड्यू टू ज्योमेट्री। तो 4 sin थीटा, 4 को भी यहाँ भेज दें, माइनस 4 इक्वल टू 0, और रीजन लिख दें cos के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। ये कन्वर्ट करना आसान था तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 1 विच इज माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गए। अब यहां से हम क्या करते हैं जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई और है नीचे आके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है साइन में। अब अगर कोई बच्चा साइन थीटा इक्वल टू वाई पुट करके सब्स्टिट्यूशन करके हल करता है तब भी ठीक है, एक सवाल में मैंने इस तरह किया, लेकिन इस सवाल में मैं आपको यूं डायरेक्ट हल करना भी सिखाता हूँ। मिड टर्म ब्रेक ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें एंड वाली, तो इसका माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन है। अगर ये वाली आपको समझ नहीं आती तो साइन थीटा को वाई पुट करें और फिर सिंपल अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन कर लें। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस 3 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस 3, अब ये देखें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 3, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया। साइन थीटा की वैल्यू 3 आ गई जी। ये साइन थीटा की वैल्यू जो 3 आई है ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि जो साइन की रेंज होती है हमारे पास -1 से 1 होती है, यानी -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, या -1 से 1, यानी साइन की जो आंसर आ सकता है मिनिमम -1 आ सकता है, मैक्सिमम +1। आप साइन जो मर्जी वैल्यू ले लेना, 1 से बड़ा आंसर नहीं आएगा। आप अगर आप तसली के लिए साइन पता नहीं कितने 100 लिख के दबा दें, 0.82 चेक करें, तो इस साइन का आंसर जो है -1 +1 के दरमियान ही रहता है, तो +3 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन प्लस है हमारे पास, साइन कहाँ कहाँ प्लस होता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड में। फिर रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, साइन 1 कौन से एंगल पे देता है जी, 90 पे और पाई बाई 2। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लस माइनस इंडिकेट करता है क्वाड्रेंट को, और जो नंबर लिखा होता है ये इंडिकेट करता है रेफरेंस एंगल को। फिर उसी तरह आप लिखें फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास एंगल क्या होता है, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। फिर इसी तरह फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल क्या होता है जी, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, एलसीएम लेके पाई बाई 2 यार, एलसीएम लें, तो जो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास, अभी इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सोल्यूशन, यहाँ पाई बाई टू सेम है, तो दो वैल्यूज रिपीट नहीं होती, एक ही दफा लिख के हम छोड़ देते, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11 जी, cos रो माइनस √3 sin रो इक्वल टू 2, इसको हल करेंगे।
अब ये √3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ काज है, यहाँ साइन है, दोनों को कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कोई फार्मूला ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। काज से साइन में जाए, साइन से काज में है। अब इसका हल ये हमारे पास 2 को यहाँ भेज दें, इस माइनस वाली वैल्यू को साइड में भेज दें, तो कॉस रो -2 √3 साइन रो, ये रो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करें, क्योंकि अगर हम साइन को कॉस में लेकर जाएंगे तो 1 माइनस कॉस के रो अंडर रूट आएगा। अंडर रूट से हमने जान छुड़ानी है तो हम स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आंसर बनता है। कॉस रो -2 का स्केयर √3 साइन रो का स्केयर, ये आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, यहाँ √3 काट जाएगा, साइन स्केयर रो आ जाएगा। तो कॉस स्केयर रो 2 का स्केयर 4, 2 2 ज़ा 4 कॉस रो 3। अब यहाँ देखें कॉस वाली वैल्यूज ज्यादा है, यानी कॉस रो के रो कॉस रो, यहाँ साइंस के रो है। साइंस के रो को मैं क्या कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस के रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कॉस के थीटा होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस के थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ नहीं है लाजमी, अगर आप कॉस कर सकते हैं तो इजीली कॉस कर लें, लेकिन यहाँ पे साइन से कॉस में कन्वर्ट करना आसान है। तो ये आ गया जी कॉस स्क्वायर रो -4 कॉस रो +4, इनको अरेंज करके लिखा, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 कॉस स्क्वायर रो आ गए। अब इन सारी वैल्यूज को इधर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर रो -4 कॉस रो +4 -3 +3 कॉस स्क्वायर रो इक्वल टू 0। 3 कॉस स्क्वायर रो कॉस स्क्वायर रो क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर रो -4 कॉस रो, 4 में से 3 के +1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं तो मिड टर्म ब्रेक से कर लें, नहीं तो ये हमारे पास 2 कॉस रो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2 a b लिख दें, विच इज 2 कॉस रो -1 का होल स्क्वायर रूट आ जाए। अगर कोई बच्चा मिड टर्म ब्रेक करता है तब भी यही आंसर आएगा, यानी 2 दफा वैल्यू रिपीट हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, क्योंकि हमने तो वैल्यू हल करनी है। 2 cos रो -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos रो इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, cos रो इक्वल टू 1 आ जाएगा 1/2। अब सेम प्रोसीजर जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट एंड रेफरेंस एंगल। cos रो 1/2 है जी, cos पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और नंबर, पॉजिटिव इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट को। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, पहले और फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ लिख देंगे जी। और रेफरेंस एंगल रो इक्वल टू 1/2 कॉस कौन से एंगल में देता है, तो 1/2 हमारे पास कॉस जो है 60 डिग्री पे देता है, तो 60 को कन्वर्ट कर लें, 60 मल्टीप्लाई π/180, तो π/3 आ गया। फिर उसी तरह हल करें फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या था हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल था हमारे पास थीटा, थीटा की वैल्यू π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल था हमारे पास वो क्या था जी, 2π माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/3, एलसीएम ले लें, 6π माइनस π/3 विच इज 5π/3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, π/3 कामा 5π/3। तो ये आंसर आ गया जो कि हमारे पास 0 से 2π सेट में बिलोंग्स करता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 12 जी, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा सवाल है, -1 को साइड में भेजें, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3, 3 मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो tan स्क्वायर हमने tan थीटा निकालना है, तो 1/3 का अंडर रूट ले लें, तो 1/3 का अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +-1/√3 के इक्वल, क्योंकि tan का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब उसी तरह बच्चों एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो tan हमारे पास कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी, फर्स्ट में तो तमाम ही पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में। रेफरेंस एंगल जी 1/√3 हमारे पास कौन से एंगल पे आता है जी, ये हमारे पास आता था जी 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/6 आ जाएगा रेफरेंस एंगल। फिर इसी तरह फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट हल करें, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू हमारे पास थीटा होता है, थीटा की वैल्यू π/6 आ गई।
फिर इसी तरह फॉर थर्ड क्वाड्रेंट हल करें। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल की वैल्यू पाई प्लस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, एलसीएम ले लें 7 पाई बाई 6 हो गई। फिर इसी तरह जो माइनस है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होगा। 1/√3 का आंसर तो 30 डिग्री और पाई बाई 6 ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया माइनस क्वाड्रेंट के लिए होता है माइनस प्लस, और 1/√3 रेफरेंस एंगल। फिर उसी तरह फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा हमारे पास पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 6 एलसीएम ले लें 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल था हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा, पाई की वैल्यू क्या हमारे पास पाई बाई 6 जो रेफरेंस एंगल आए, इसको पुट करें एलसीएम लें 11 पाई बाई 6 आ गया। अब सोल्यूशन साइड लिख देनी, एक पाई बाई 6 आया, एक 7 पाई बाई 6 आ गया जी, एक 5 पाई बाई 6 आ गया जी जो क्वाड्रेंट्स को हल करने से, और एक 11 पाई बाई 6 जो हमारे पास 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।